जय जाट। सभी जाट भाइयों और बहनों को नमस्कार। आज मैं आपके सामने फोगाट गोत्र की हिस्ट्री लेकर आया हूँ और सभी भाइयों से एक बार फिर निवेदन करता हूँ कि भाइयों ये एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री देखिए, मैं नहीं था, आप नहीं थे। ये ग्रंथों से, किताबों से या जो लोक कथाएं हैं जो भाइयों ने हमें भेजी हैं, उनको पढ़ के लिख के लिखी गई है। कई जगह हमारे जाट भाइयों को हिस्ट्री नहीं है। अब वो क्यों नहीं है ये आप भी समझते हैं। या तो हमारे शासनकाल से बन के नहीं चली, कोई वजह रही। कई भाइयों ने कमेंट किया कि जी आप हिस्ट्री बता रहे हो, गलत बता रहे हो। अरे भाई, अगर मैंने गलत वाला बता रहा हूं भाइयों, तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं। आप आके हमें सुधारिए, बताइए हमें कि कहाँ कमी है और ठीक कीजिए। और बल्कि मैं तो जो भी भाई अपने गोत्र की वीडियो बनाना चाहता है, आए यहाँ बैठे, हम उसकी शूट करेंगे और डालेंगे। और जल्दी शायद हमारे प्रोग्राम टीवी पे भी आने वाला है। तो उसको ध्यान में रखते हुए भाइयों, हमें और ज़्यादा इसके लिए रिसर्च चाहिए। फिर बता रहा हूं, कोई त्रुटि रह गई हो किसी भी गोत्र की, तो प्लीज उसके गांव के या उनके प्रसिद्ध व्यक्तियों की हिस्ट्री गोत्र की हमें लिख के भेजे। नहीं तो आप कमेंट ही कर दें और कमेंट में अपना नाम, फोन नंबर अवश्य लिखिए, ताकि उसका नाम हम डायरेक्टरी में ऐड कर सकें। तो भाइयों, अब चलते हैं हम फोगाट गोत्र की हिस्ट्री लेके। देखिए, फोगाट, फोगड़िया, इसको कई जगह फोगड़िया बोला है। माना जाता है कि फोगाट गोत्र जो है पृथ्वीराज के पुत्र से उत्पत्ति है। लेकिन तथ्य जो हमें पता लगे, ऐसे कुछ राजपूत क्लेम करते हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान है उससे फोगाट गोत्र की उत्पत्ति है। लेकिन ये गलत है। जो हिस्ट्री से पता लगा है कि आज तक किसी भी एक सिंगल व्यक्ति के ऊपर कोई गोत्र नहीं चला भाइयों। तो ये असत्य है। कोई आपसे बात करे इस बारे में, आप कह सकते हैं। हमें ऐसे कुछ प्रमाण मिले हैं जिससे पता लगता है कि जो जाट हैं या राजपूत हैं, इन सभी के गोत्र एक व्यक्ति के नाम पे नहीं है, अपितु ये संघ के ऊपर हैं। संघ या उस टाइम का किया हुआ कोई ऐसा काम जिससे क्लब हो, जैसे मान, दलाल, देसवाल, सियाग, इस प्रकार मिलके यहां इकट्ठे हुए हरियाणा में। अब उल्टा देखें तो मान, पुनिया और एक गोत्र और है, वो पाकिस्तान में उनका भाईचारा है, वो आपस में शादियां नहीं करते। अब हम जो है ये संघ था। अगर हम फोगाट गोत्र के इतिहास को देखें तो पता चलता है कि फोर एक गोत्र है जिसका अच्छा संगठन था। उसका नाम फोगात था। गात, फोगात, सुनना ध्यान रखना भाइयों। हिंदुस्तान में फोगात अलग है, दो वर्डों का संगम है। गात जाटों को बोलते हैं हम यूनानी भाषा में। मध्य एशिया के जाटों को गात कहा जाता है। अतः फोर जाटों का संघ फोगात कहलाया। कुछ समय के पश्चात भाषा भेद के कारण इसका नाम फोगाट पड़ गया। इस गात शब्द से ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि संभवतः फोगाट भाई थे, जो फोगात थे, ये यूनान, मिडल एशिया से बाद में हिंदुस्तान आके दादरी क्षेत्र में बसे थे। आज फोगाट जाट कहलाते हैं। यहां पर आके कुंडू जाटों ने दादरी पर आक्रमण करके सागवान और सोराणों के 150 गांव जीत लिए और अपना राज्य स्थापित किया। ये मुगल कालीन बात है, सम्राट अकबर के समय की बात थी। और कुछ गांव मिला लिए। एक बार महाराजा जसवंत सिंह नरेश, जोधपुर के जो नरेश थे, अपनी सेना से दिल्ली जा रहे थे और ये दादरी रुके थे। यहाँ का एक झांडू जाट जो था, जिसका नाम झांडू था, वो फोगाट गोत्र का था। उन्होंने बड़ी सेवा करी। जैसा कि आप जानते हैं, जसवंत जो राजा थे जयपुर के, इसके क्या नाम है, जोधपुर के, ये औरंगजेब के मुंह लगे थे। उन्होंने जाके औरंगजेब के सामने तारीफ करी कि आपकी मदद करेंगे। तो औरंगजेब ने इनको ये गांव दे दिए थे।
आगे मैं गांव के नाम भी आपको बताऊंगा। 12 गांव कर दिए थे। और उसके बाद झांडू फोगाट को दादरी का सरदार बना दिया गया। इस तरह से फोगाटों का दादरी में राज्य स्थापित हो गया। इसके जो है इतिहास में झांडू जाट को कई झंडू भी लिखा जाता है, क्योंकि कई जगह भाषा बदली हुई भाइयों। उसके बाद कुछ समय बाद जैसे कि कुछ इलाके डिस्टर्ब हुए, तो झज्जर के नवाब के पास ज़्यादा बड़ी फौज थी। उन्होंने इनको हटा के अपना मतलब नवाब ने इनको, जो झज्जर का नवाब था, इसको हटा के अपने इस एरिया को अपने पास मिला लिया। परंतु 1857 में महाराजा स्वरूप सिंह ने, जो कि जींद के राजा थे, उन्होंने दादरी और फोगाट जाट, जो दादरी के फोगाट जाट थे, उसकी पुत्री से शादी करी थी। और आप जानते हैं कि 1857 में प्रथम जो हमारा वो इंडिपेंडेंट जो हुई थी, क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति, उसमें जो महाराजा स्वरूप सिंह थी, उन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी। और अंग्रेजों ने उनसे खुश होके ये 12 गांव महाराजा को, जींद को दे दिए। और महाराजा जींद ने अपने पिता द्वारा गोद लिए गए पुत्र चौधरी दरियाव सिंह को 7 गांव जागीर में महाराजा से दिलवा दिए। किंतु उनकी पुत्री भी थी जो मुरसाण यूपी में है भाइयों, उसकी शादी वहां थी। इस आधार पर ये गांव मुरसाण रियासत के अधिकार में चले गए, क्योंकि उनका लड़की के उसमें चले गई तरीके। भारत की स्वतंत्रता प्राप्त होने पर ये रियासतें वगैरह वगैरह आप जानते हो, सरकार ने सारे इनके वो ले लिए थे। और ये जो 12 गांव थे जिनके थे वो इस प्रकार हैं भाइयों। दादरी मैंने आपको बता दिया, मोड़ी, मकड़ाना, ढाणी, किढ़ाण, रावली, खातीवास, फोगाट गांव, समसपुर, लहरवाड़ा, कमोद, मकड़ानी, कपूरी, झिंझर। हिसार में कुछ जो गांव आए वो इस प्रकार हैं। गांव का नाम हरिता है। रोहतक जिलों में भालोट, रिढाल, समचाणा, नया गांव। और सोनीपत में जो गांव इन भाइयों के आते हुए हैं, किराड़ी, किनाना, ये फोगाट है। चरखी दादरी से भी कुछ माइग्रेशन होके राजस्थान में गए हैं ये, और वहां से 2 ग्रुप निकले थे। पहला ग्रुप राजस्थान की तरफ गया, दूसरा बुलंदशहर। बुलंदशहर में जाके इन्होंने धमेड़ा, जसनाणावली, कुदेड़ा नाम के 3 गांव बसाए। और यहाँ पर एक संत थे फोगाट गांव के, हमारे एक संत बड़े जिन्होंने सबसे समाज का कार्य किया, महात्मा जमुना दास जी थे। अब हम आपको बताएं, फोगाट में जो सबसे ज़्यादा मशहूर व्यक्ति जो हुए हैं, जैसे जानते हैं आप कि ये बबीता फोगाट पे पिक्चर बनी थी दंगल, तो वो काफ़ी मशहूर हैं। उनके फादर भी एक अच्छे रेसलर थे। चौधरी राम कुमार जो फोगाट थे, उन्होंने अच्छे शिक्षक थे, पढ़ाते इनके पढ़ाए हुए कई बच्चे IAS और IPS बने। चौधरी गोपाल सिंह, चौधरी लालचंद, ये एडवोकेट थे। और जो हमारे एक CM होते थे मास्टर हुकुम सिंह फोगाट, वो भी जो है फोगाट थे। हुकुम सिंह जो CM बने थे। तो भाइयों ये थी फोगाट गोत्र की हिस्ट्री। फिर रिक्वेस्ट करते हो, यदि इसके अंदर कोई गांव छूट जाए या कोई ऐसी चीज़ आपको लगे कि पता लगनी चाहिए हमारे सभी जाट भाइयों को और स्पेशली फोगाट भाइयों को, तो कृपया लिख के भेजें। और जो मशहूर है जाट भाई वो बताएं। आपसे फिर निवेदन करता हुआ कि भाई इस जो चैनल है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि ज़्यादा हम गोत्रों की हिस्ट्री और बता सकें। इसी के साथ धन्यवाद। जय जाट।